हाय गाइस, मैं आपका केपी सर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिनोमियल के ग्राफ। मैं इसे 2 या 3 लेक्चर में खत्म करूँगा। आज मैं एफ एक्स बराबर एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स का क्यों एक्स की 4 का ग्राफ बता रहा हूँ। देखिए, जैसे y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स है, इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। और इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर प्लॉट करेंगे। अगर हम यहाँ पर x बराबर इस ओरिजिन पे 0 यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F0 का मतलब हो गया जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर y क्या मिल जाएगा, 0। तो y कहाँ मिलेगा, 0 यहाँ पर मिलेगा। फिर मैंने रखा, अगर मैं यहाँ पर x बराबर 1 रखा मैंने, F1 तो 1 तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, यहाँ पर 1 रखने पर क्या मिल गई वैल्यू, 1। अगर हमने यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल गई, 2 मिल गई। तो वैल्यू y पे कितनी मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर 2 रखने पर 2 आ जाएगा y। तो y पे वैल्यू कितनी मिल गई, 2, यानी कि इस 2 पॉइंट को रखने पर वैल्यू कहाँ मिल जाएगी हमको, यहाँ पर। और x बराबर 1 रखने पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, y बराबर 1 लगभग लगभग यहाँ पर। अब x बराबर 3 रखा अगर हमने तो वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, लगभग 3 पॉइंट पर। यहाँ पर इधर से 3 देखेंगे लगभग लगभग जहाँ मिलेगा, ठीक है। 4 रखेंगे यहाँ पर तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी, 4 लगभग लगभग जहाँ पर मिलेगा। ये इसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा इधर। अब हम रखते हैं वैल्यू -1। जब यहाँ पर -1 रखेंगे x तो फिर y पे कितना मिल जाएगा, -1 जहाँ के मिलेगा। x इक्वल टू -2 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा y पे, -2 वैल्यू। -2 वैल्यू कहाँ मिल जाएगी, जहाँ मिल जाएगी y पर। ये -1 है, -2। और y इक्वल टू अगर -3 रखेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी y पर, -3, ये वाला मिल जाएगा। x इक्वल टू -4 रखेंगे तो y पर कितना मिल जाएगा, -4 जहाँ पर। तो ये इस हिसाब से ड्रॉ हो जाता है ये वाला। इन सबको आपस में डॉटेड को करिए, देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। इस हिसाब से ग्राफ बन जाएगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है ये वाली, ठीक है, ठीक है ना। इससे मिला लेना आप, सीधी स्ट्रेट लाइन हो जाती है ये ऐसे। अब हम बनाते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 कर लो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 इस हिसाब से कर लो। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। यहाँ पर 0 रखा तो वैल्यू क्या मिल गई, 0। x बराबर 1 रखा तो वैल्यू कितनी मिल गई, 1। 1 पे कितनी मिल गई वैल्यू, 1। 2 रखा तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 2 पे 4 कहाँ मिलेगा, लगभग लगभग यहाँ मिलेगा जाके, ठीक है ना। ग्राफ अब ऐसे नहीं चल रहा, ग्राफ इस हिसाब से हो रहा है। स्ट्रेट लाइन में तो ग्राफ ऐसे ऐसे हो रहा था, 1 मिल रहा था तो तुम्हारे 1 यहाँ पर ठीक था, 2 था तो 2 यहाँ पर था, ना कि जहां पर जाके। तो यहाँ पर 2 डाला तो 4 मिला है। और अगर 3 डालेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 9 कहाँ जाके मिलेगा, लगभग लगभग जहां जाके मिलेगा 9। इसी प्रकार -1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, +1, तो लगभग लगभग यहीं आ जाएगा ये रहा प्लस का। हाँ, तुम्हारे कितना मिल जाएगा, +1 यहाँ पे कर दो आप, -1 डालने +1। और जहां पर अगर हम डालेंगे यहाँ पर -2 तो कितना मिल जाएगा, -4। 4 कहाँ मिलेगा, तुम्हारे -2 यहाँ पर डाला अगर तो इस पे 4 कहाँ मिलेगा, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर जाके मिलेगा लगभग लगभग। और इसे अगर हम डालेंगे -3 डालेंगे और थोड़ा सा इधर आएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 9। तो इधर को 9 मिलेगी लगभग लगभग। इस पे यहाँ देखते रहो देखते रहो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लेकिन लगभग यहाँ जाके जैसे यहाँ मिल रही थी। अब इन सबको क्या करते हैं, जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना, तो इस हिसाब से ड्रॉ हो जाता है ये वाला ग्राफ। एक्स स्क्वायर का बन गया। अब हम बनाते हैं एक्स की क्यू का ग्राफ। 0 डालेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। 1 डालेंगे वैल्यू तो कितना मिल जाएगी, 1 ही मिल जाएगी, बिल्कुल सही है। 1 डालने पर 1 मिल गया, 1। 2 डालने पर वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 डालने पर वैल्यू मिलेगी हमको 2 2 4 2 8। तो 8 कहाँ मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ जाके। तो 2 डालने पर वैल्यू क्या मिल रही है आपकी, 8 यहाँ जाके सीधा सीधा। और 3 डालेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 3 का 9 3 का 27 यहाँ जाके। इसी प्रकार -1 डालेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपका, -1 मिलेगा इसमें। तो -1 कहाँ होगा, लगभग यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ये वाला मिल जाएगा आपको। -2 डालेंगे तो कितना मिल जाएगा, -8। -2 वैल्यू डालेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस से कितना मिल जाएगा, 8। तो 8 यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, 8 लगभग लगभग यहाँ पर मान लो आप
तो लगभग 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 जब -2 चलेंगे तो 8 यहाँ के मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस पर 3 चलेंगे तो कहाँ पर मिल जाएगा आपका, -3 चलेंगे 27, बहुत नीचे जाके मिलेगा। तो ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ कराएंगे, हम इस हिसाब से इन पॉइंटों को, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, इसकी ये शेप बन जाती है। ये बन गया आपके, इस हिसाब से बन गया ये एक्स की 2 का। एक्स की पावर 4 का जो ग्राफ है ना, तो ये बिल्कुल एक्स स्क्वायर की तरह ही बनेगा। ये क्या काम करेगा, ये थोड़ा सा मतलब ये इसका जो मतलब साइज होता है ना इसका, जैसे एक्स स्क्वायर का तो ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है और ज्यादा मतलब थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है ना। जब हम 0 डालेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, 1 डालेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, 2 डालेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इस हिसाब से। 3 डालेंगे तो 3 3 9 3 27 81 ऐसे, और माइनस के 1 डालेंगे तो फिर प्लस का ही 1 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा प्लस के 1 यहाँ पर, -2 डालेंगे तो 16, वो डालेंगे 3 डालेंगे तो 81, 3 3 और 81। इसका जो ग्राफ होता है ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। इस हिसाब से जब इन बिंदुओं को मिला देना है सब पे आपस में करके इस हिसाब से बिल्कुल एक्स स्क्वायर की तरह होता है, पर एक्स स्क्वायर से थोड़ा ही चौड़ा होता है, क्योंकि वैल्यू का नाम है डालने पर ये बड़ी बड़ी वैल्यू लेता है एक साथ, ठीक है ना। जब भी यहाँ पर इवन नंबर होगा तो ये वाई एक्सिस पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ग्राफ जो बनेगा वाई एक्सिस की प्लस में बनेगा। और अगर आपका नेगेटिव हो जाएगा ये, तो मतलब प्लस वालों को तो ये ऊपर देगा, जैसे आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी फंक्शन में पावर क्या है इसकी, ऑड है, तो इसने प्लस वाले पोर्शन को प्लस में दिया, नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव, वाई को नेगेटिव एक्सिस पे दिया। इसी प्रकार एक्स के टू ने क्या काम करा, पॉजिटिव वैल्यू को तो ये प्लस में देगा, नेगेटिव वैल्यू को ये माइनस में देगा, वाई को नेगेटिव वैल्यू कहाँ मिल जाएंगे आपको, वाई एक्सिस के नेगेटिव वाले पार्ट पे। इसको याद रखना। इवन के लिए ग्राफ ऊपर बनेंगे, जैसे ये दोनों इवन फंक्शन हो गए दोनों, ठीक है ना, और ये दोनों ऑड फंक्शन में आ जाएंगे, तो इनको क्या नाम है, इनका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पॉजिटिव पे ग्राफ जाएगा और नेगेटिव एक्सिस पे भी। इवन फंक्शन का वाई एक्सिस के पॉजिटिव पे ही जाएगा। भाई हमारी वीडियो को आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और मैं कल और बहुत सारे ग्राफ बताऊंगा, कल आपके मॉड फंक्शन की बताऊंगा और कांस्टेंट फंक्शन वगैरह के बताऊंगा। ठीक है भाई, थैंक यू।